दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। आप जानते हो हमारा देश इंग्लैंड का गुलाम रहा था, वो भी 190 साल, 1757 से लेकर 1947 तक। आखिर हमने गुलामी की जंजीर तोड़ी, हमारे हजारों देशवासी शहीद हुए, लाखों देशवासी जेल गए हमारे। आज उसी देश पर जिसके हम गुलाम रहे थे, यानी कि इंग्लैंड, वहाँ के पीएम कौन है आप जानते हो, ऋषि सुनक। मैं इनके बारे में बताऊँ, ये ऐसे नहीं पहुँचे इस पोस्ट पर, ये अपनी काबिलियत टैलेंट के आधार पर इस पोस्ट पर पहुँचे हैं। आज इंग्लैंड की सत्ता इनके हाथ में है। आप पूरी वीडियो देखें ध्यान से, हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा ऋषि सुनक निकले जो देश का नाम रोशन करे। ये वो ऋषि हैं जो सांसद की शपथ लेते हैं तो गीता के नाम पर लेते हैं। ये वो ऋषि हैं जो हमारे देश के उद्योगपति, इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ये वो ऋषि हैं जो दिवाली मनाते हैं, दीपक जलाते हैं। ये वो ऋषि हैं जो आज भी भारतीय संस्कृति सभ्यता से जुड़े हुए हैं और हर साल बंगलोर आते हैं। मैं आपको दूंगा जानकारी, आखिर ये इस पोस्ट तक कैसे पहुँचे इसके बारे में जानकारी हमारे यहाँ बहुत कम है, पर इतना पता है, हाँ, इंग्लैंड के पीएम बने वो भारतवासी हैं, उनका नाम है ऋषि सुनक। मैं इतिहास की गहराई में जाऊँगा। आप ध्यान दें कि नॉलेज ही एक पावर है जो आपको उस तक ऊंचाई तक पहुंचाएगी जहां आज ऋषि बैठे हैं हमारे। बात है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, आप जानते हो वो हुई थी 1600 में हुई थी स्थापना। जब इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने अपने दूत को भेजा जिसका नाम था विलियम हॉकिंस, उसको अकबर के दरबार भेजा। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एक लाइसेंस परमिशन देने की सुविधा प्राप्त करने के लिए। उस जमाने में अकबर का नाम दूर दूर तक था, अकबर द ग्रेट के नाम से वो फेमस थे वो। पर जब विलियम हॉकिंस इंडिया में आए 1609 सन बता रहा हूँ आपको, अप्रैल में आए थे वो हिंदुस्तान में, तब उनको मालूम पड़ा अकबर की मौत हो चुकी है, उनके स्थान पर उनके बेटा जहांगीर गद्दी पर हैं। वो जहांगीर से मिले विलियम हॉकिंस, उन्होंने फारसी भाषा में बात की तो जहांगीर उनसे बड़े इंप्रेस हुए और जहांगीर ने उनको अपना व्यापार करने के लिए सूरत में अनुमति दे दी। अब थोड़ा आगे बढ़िए, इतिहास में आ जाइए आप, क्योंकि इतिहास से ही हमारे ऋषि सुनक आगे आए, निकल के आए। बात है हमारे एक और राजा हुए थे देश के अंदर, उनका नाम था फर्रुख सैयर। फिर दोबारा नाम बोला हूँ मैं, फर्रुख सैयर। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में एक फरमान जारी कर दिया, जिसे बोलते हैं शाही फरमान, और उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे देश में व्यापार करने की अनुमति दे दी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार शुरुआत किया, वो किया बंगाल से। बंगाल में व्यापार किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो करती थी वे मनमानी करती थी। उसको रोकने के लिए बंगाल नवाब सिराजुद्दौला ने विरोध किया। तो लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी के मैदान में 1757 में लड़ाई हुई। एक तरफ हमारे नवाब सिराजुद्दौला, एक तरफ लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई, मीर जाफर गद्दार ने हरवा दिया। तब से 1757 से इंग्लैंड वालों का शासन हमारे यहाँ पर स्थापित हो गया था। तो ये प्लासी घटना मेन घटना है जब से उनका शासन हमारे यहाँ बना। अब बात आती है कि ऋषि सुनक के बारे में। एक्चुअली क्या है, 190 साल के जो हम गुलाम रहे, इस दौरान अंग्रेजों के अत्याचार हमारे ऊपर बहुत हुए, वो डिफरेंट टाइप के। इस वजह से हमारे यहाँ से इंग्लैंड वाले हमारे मजदूरों को, बिहार वालों से, उत्तर प्रदेश वालों को कई देशों में भेजा, सूरीनाम, फिजी, ट्रिनिडाद टोबैगो, और कुछ ऐसे थे, कुछ परिस्थिति के कारण वो यहाँ से पलायन कर गए। अब बात आती है हमारे ऋषि के बारे में। इनके दादाजी तंजानिया चले गए थे और तंजानिया में रहे। फिर कुछ समय बाद वहाँ रहने के बाद तंजानिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है, फिर ये इंग्लैंड शिफ्ट कर गए। वहीं पर इनका जन्म हुआ था ऋषि सुनक का। ऋषि सुनक जी ने अपनी स्टडी जो की थी, हायर स्टडीज वो की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। फिर एमबीए किया इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया। इसके बाद इन्होंने वहाँ की पार्टी है, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, इस तरह से, तो कंजर्वेटिव पार्टी की इन्हें मेंबरशिप ली और अपनी पॉलिटिक्स में इन्होंने पदार्पण किया। और अपनी योग्यता से, अब बात आ रही मेरी, टैलेंट के माध्यम से इन्होंने धीमे धीमे अपना स्थान बनाया। पहली बार ये वहाँ के रिचमंड एक इलाका है, वहाँ से ये एमपी बने, सांसद बने।
और 2015 बने, 2017 बने, 2019 बने, कुल मिलाकर के 5 बार इंग्लैंड की संसद के सांसद बने, एमपी बने, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इन्होंने 2 प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, एक थेरेसा और बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में काम किया। एक्चुअली यहाँ इनके जीवन मोड़ आता है। ये जो पीएम थे, आप पता है कोरोना चला हुआ था और पश्चिमी देशों की हालत खराब हो गई थी, इंग्लैंड की, जर्मनी की, अमेरिका की। तो ये बोरिस जॉनसन की मंत्रिमंडल में ये वित्त मंत्री थे। जब वित्त मंत्री रहते हुए इन्होंने बहुत बेहतरीन शानदार काम किया। देश में जो कोरोना काल में कंपनियों ने, मेडिकल की जो कंपनी थी, प्रॉफिट कमाया था, उन पर टैक्स लगा करके और उनको राहत दी देशवासियों को। इससे बड़े पॉपुलर हुए। तो इनकी जो प्रसिद्धि बनी, पॉपुलैरिटी, वो मुख्य तौर पर इस रूप में बनी कि इन्होंने कोरोना काल में देश को अच्छी तरह संभाला। इसके बाद में इस्तीफा दे दिया बोरिस जॉनसन ने। फिर मुकाबला हुआ, लिज ट्रस भी उसको 44 दिन रह पाई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये बात आती है इनकी, जो मैंने बताया। अब इनके सामने मुख्य चुनौतियां हैं कुछ, जो बता रहा हूँ आपको मैं। इंग्लैंड में हमारे थोड़ी महंगाई बढ़ती है, हल्ला हो जाता है। इंग्लैंड में 40 साल की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, उसको कंट्रोल करना है इन्हें। दूसरा, लिज ट्रस ने 44 दिन में इस्तीफा दे दिया था, तो जो एक बिग स्पेस हुआ है उसको पूरा करना है। वहाँ सोशल वेलफेयर स्कीम, समाज कल्याण की योजनाएं, उनके लिए पैसा इकट्ठा भी करना। पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे, वो भी इनके सामने चुनौती है। अर्थव्यवस्था वहाँ बहुत खराब हालत में है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहाँ पर 40 साल रिकॉर्ड टूट रहा है, उसको कंट्रोल करना है इन्हें। रूस और यूक्रेन का जो वार है, उसमें इन्हें एक निर्णायक भूमिका निभानी है अब। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक इंग्लैंड को पावर के रूप में स्थापित करना है। आप देखिए, हमारे ऋषि सुनक बहुत ही कम उम्र के हैं और हमें अब ये फायदा होगा देशवासियों को कि हमारे संबंध इंग्लैंड से एक घरेलू संबंध स्थापित होंगे हमारे। तो अपने टैलेंट के बल पर अब इंडिया 2 हो गए, एक हमारा हिंदुस्तान है ये, अब इंग्लैंड पर शासन जो कर रहे हैं, अब एक तरह से वहाँ पर सत्ता एक भारतीय के हाथ में आ चुकी है, जिनका नाम है ऋषि सुनक। और हमारे दोस्ताना संबंध बढ़ेंगे। और अफसोस की बात, आज हमारे देश में मैंने देखा, सुना समाचारों में, कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी नेता और कांग्रेस के कुछ नेता विरोध कर रहे हैं बिना बात के। अरे हमें गर्व होना चाहिए कि जिस देश ने हम पे शासन किया, गुलाम रहे 190 साल, आज वहाँ का पीएम हमारा इंडियन है। और मुझे तो गर्व है, और आपको गर्व होगा इस बात का। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई इस बारे में। ऋषि सुनक जी के परिवार को बधाई और जय हिंद, जय भारत।